नमस्कार, राधे राधे। आज हम आपको तुलसी माता की महिमा एवं उनकी माला का महत्व बताएंगे। तुलसी को हिंदुओं में बड़ा ही पवित्र स्थान दिया गया है। तुलसी लक्ष्मी एवं नारायण दोनों को समान रूप से प्रिय हैं। इन्हें हरिप्रिया भी कहा गया है। बिना तुलसी के यज्ञ, हवन, पूजन, कर्मकांड, साधना एवं उपासना पूरे नहीं होते। यहाँ तक कि श्राद्ध, तर्पण, दान, संकल्प के साथ ही चरणामृत, प्रसाद एवं भगवान के भोग में तुलसी का होना अनिवार्य माना गया है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम जो भी पोस्ट करें वह आप तक पहुंच सके। पद्म पुराण में लिखा है कि जहां तुलसी का एक भी पौधा होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु, शंकर स्वतः ही निवास करते हैं। श्री कृष्ण ने कार्तिक की पूर्णिमा को तुलसी का पूजन करके गोलोक में रमा के साथ विहार किया। अतः वही तुलसी का जन्मदिन माना जाता है। प्रारंभ में लक्ष्मी तथा गंगा ने तो उसे स्वीकार कर लिया था, किंतु सरस्वती बहुत क्रुद्ध हुई। तुलसी वहां से अंतर्धान होकर वृंदावन में चली गईं। इसीलिए उन्हें वृंदा भी कहा गया है। जहाँ तुलसी बहुतायत से उगती है वह स्थान वृंदावन कहा जाता है। इसी वृंदा के नाम पर श्री कृष्ण की लीला भूमि का नाम वृंदावन पड़ा। नारायण पुनः उन्हें ढूंढ कर लाए और सरस्वती से उसकी मित्रता करवा दी। सबके लिए आनंददायिनी होने के कारण वह नंदिनी भी कहलाती हैं। अब तुलसी माता की माला से जुड़ी एक सत्य घटना हम आपको सुनाते हैं। राजस्थान में जयपुर के पास एक इलाका है लदाना। पहले वह एक छोटी सी रियासत थी। उसका एक राजा एक बार शाम के समय बैठा हुआ था। उसका एक मुसलमान नौकर किसी काम से वहां आया। राजा की दृष्टि अचानक उसके गले में पड़ी तुलसी की माला पर गई। राजा ने चकित होकर पूछा, क्या बात है, क्या तू हिंदू बन गया है? नौकर बोला, नहीं महाराज, हिंदू नहीं बना हूँ। राजा ने फिर पूछा, तो फिर तुलसी की माला क्यों है तेरे गले में? नौकर बोला, राजा साहब, तुलसी की माला की बड़ी महिमा है। राजा ने पूछा, ऐसी क्या महिमा है? नौकर ने कहा, राजा साहब, मैं आपको एक सत्य घटना सुनाता हूँ। एक बार मैं अपने ननिहाल जा रहा था। सूरज ढलने को था। इतने में मुझे दो छाया पुरुष दिखाई दिए जिनको हिंदू लोग यमदूत बोलते हैं। उनकी डरावनी आकृति देखकर मैं घबरा गया। तब उन्होंने कहा, तेरी मौत नहीं है, अभी एक युवक किसान बैलगाड़ी भगाता भगाता आएगा। यह जो गड्ढा है उसमें उसकी बैलगाड़ी का पहिया फंसेगा और बैलों के कंधे पर रखा जुआ टूट जाएगा। बैलों को प्रेरित करके हम उद्दंड बनाएंगे। तब उनमें से जो दाईं ओर का बैल होगा वह विशेष उद्दंड होकर युवक किसान के पेट में अपना सींग घुसा देगा और इसी निमित्त से उसकी मृत्यु हो जाएगी और हम उसी का जीवात्मा को लेने आए हैं। राजा साहब, खुदा की कसम, मैंने उन यमदूतों से कहा, हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि यह घटना मुझे देखने की इजाज़त दें। उन्होंने इजाज़त दे दी और मैं दूर एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में उस कच्चे रास्ते से बैलगाड़ी दौड़ती हुई आई और जैसा उन्होंने कहा था ठीक वैसा ही बैलगाड़ी को झटका लगा। बैल उत्तेजित हुए। युवक किसान पर नियंत्रण पाने से असफल रहा। बैल धक्का मारते मारते उसे दूर ले गए और बुरी तरह से उसके पेट में सींग घुसेड़ दिया और वह मर गया। राजा ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? नौकर बोला, हुजूर, लड़के की मौत के बाद मैं पेड़ की ओट से बाहर आया और दूतों से पूछा कि इसकी रूह यानी कि जीव आत्मा कहाँ है और कैसी है।
वे बोले, वह जीव हमारे हाथ नहीं आया। मृत्यु तो जिस निमित्त से थी हुई, लेकिन वहाँ हुई जहाँ तुलसी का पौधा था। जहाँ तुलसी होती है वहाँ मृत्यु होने पर जीव भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। पार्षद आकर उसे ले जाते हैं। हुजूर, तब से ऐसा महसूस हुआ कि मरने के बाद मैं विहिष्ट हो जाऊंगा कि दोजख में से यह मुझे पता नहीं। इससे तुलसी की माला तो पहन लूं ताकि कम से कम आपके भगवान नारायण के धाम में जाने का मौका तो मिलेगा। और तभी से मैं तुलसी की माला पहनने लगा। कैसी दिव्य महिमा है तुलसी माला को धारण करने की। इसीलिए हिंदुओं में किसी का अंत समय उपस्थित होने पर उसके मुख में तुलसी का पत्ता या गंगा जल डाला जाता है ताकि जीव की सद्गति हो जाए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।